शहीद मेजर कमलेश पांडे को बेटे की शहादत पर उनके पिता को गर्व है, लेकिन पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सवाल उठाया है कि कब तक हमारे जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कमलेश पांडे जो कि शहीद हो गए, उनके पिता की ओर से ये सवाल पूछा गया है सरकार से एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कि आखिर कब तक हमारे जवानों की शहादत यूं ही होती रहेगी। उत्तराखंड के रहने वाले कमलेश पांडे परिवार के कई दूसरे लोग भी सेना में हैं। बेटी की शहादत पर पिता को नाज है, फक्र है, लेकिन सवाल वही कि आखिर कब तक यूं ही हम अपने एक एक जवान को सरहद पर खोते रहेंगे। शहीद तेंजिम छुलटिम की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले शहीद तेंजिम, जिनकी कल शहादत हो गई थी जब सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले मेजर पांडे के घर हम यहां पर हैं और हल्द्वानी में उनका घर है और उनकी मौत पर मानो जैसे जो प्रकृति है वो भी शोक मना रहा हो। लगातार बारिश हो रही है हल्द्वानी में, लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर आने की सूचना है और उस सूचना से पहले जो आसपास के लोग हैं वो उनके घर पर मौजूद होना शुरू हो गए हैं। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से अभी जो है उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जैसे ही शरीर पहुंचेगा उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। उससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए एमसी पांडे जी हैं जो कि पिता हैं। एक सबसे बड़ा दुख कहा जाएगा, एक पिता के लिए कहा जाता है कि उसके बेटे की कीर्ति को खुद उठाना। कैसा महसूस करें क्योंकि खूब एक सेना में रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत दुखद क्षण है। बर्बाद हो गया और क्या, बर्बाद हो गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया। जो काम बेटी को करना चाहिए था आज बाप को करना पड़ रहा है। सिर मुंडन कर रखा है। लेकिन दुखद है, लेकिन उनकी जो शहादत है किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ऊपर से लगातार कहीं ना कहीं जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। आप खुद आर्मी में रहे हैं, उनकी शहादत पे पूरा देश गर्व कर रहा है। कैसा आपको लगता है कि एक सेना में एक मेजर रैंक का अधिकारी इस तरीके से आतंकवादियों से लड़ा और शहीद हुआ? तो शहीद होना तो शहीद हो गया, उस पर तो गर्व है, लेकिन अभी ऐसे कितने बच्चे शहीद होंगे। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है तो एक बार जब तक जंग नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। जंग से ही मैंने देखा हर बार हालत सुधरे हैं और आतंकवाद ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आतंकवाद पाकिस्तान परस्त आतंकवाद है, सबको पता है, तो जंग के लिए कोई भी हाथ नहीं खींचता है। अभी आज बोल रहे हैं पत्थरबाजों को गोली मत मारो। क्यों मत मारो? पत्थरबाजों को सीधे गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मारना चाहिए। वहाँ पर मानवाधिकार बोलती है हमारी सरकार। हमारे जो बच्चे, हमारे जो जवान, हमारे जो अफसर जो दिन पर दिन शहीद हो रहे हैं, हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन पत्थरबाजों के ऊपर वो नहीं हो सकते। सालों उनको मारते नहीं है, उनको लाइव गोली चलाने का ऑर्डर नहीं होता, ये गलत है। उनको वही आज तक हमारा जो डिफेंस बन रहा है उसको, उस डिफेंस को तोड़ना है पत्थर मार करके। नहीं तो हमारी सेना, हम लोग बहुत सक्षम हैं, हम इसे आराम से निपट लेते। पर बीच में जो एक पत्थरबाजी का सबक आ गया वो हमारी डिफेंस को तोड़ते हैं हमेशा वहाँ पर जा कर के, जिससे हमारी सेना जो काम कर रही है वो पूरा नहीं कर पाती है। कमलेश बिल्कुल नौजवान थे, बिल्कुल, और अपने पीछे काफ़ी जिम्मेदारियां छोड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप? अभी जिम्मेदारियां तो छोड़ गए हैं, वो जिम्मेदारियां तो अभी, ये तो संसार है, जिम्मेदारियां अभी वही चले गई तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं। वो जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाने के रास्ते में थे, वो जिम्मेदारियां सब निभाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो अपना नहीं रहे और वो तो सब कुछ छोड़ के ही गए हैं। एक फौजी का बेटा फौज में गया, कमलेश के बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहें, कैसे थे, क्योंकि इतने साहसी थे, वहाँ शहीद हुए, मेजर रैंक तक पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? उसको आर्मी के लिए काफ़ी चॉइस थी, क्योंकि वो शुरू में एयरफोर्स में टेक्नीशियन के पद पर गया था। वो फिर भी बोलता था, बोला पापा मैं आर्मी में जाता हूँ, आर्मी में जाता हूँ। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन करके CDS से कमीशन लिया। CDS से कमीशन लेने के बाद वो पहली बार पोस्टिंग गया, उड़ी सेक्टर में गया। कल उसके ही जो फर्स्ट पहले CO साहब थे उनका फ़ोन आया था मेरे पास, ऐसी ऐसी बात हो गई करके, वो ऐसा लड़का था करके। उसके बाद वो फिर अभी दूसरी पोस्टिंग है JNK की, जब RR में गया।
और उसको बहुत शौक था, बहुत चॉइस थी आर्मी की, बहुत इच्छा थी आर्मी में जाने की, इसलिए आर्मी में गया वो। तो ये पिता शहीद मेजर कमलेश पांडे के हमारे साथ, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति में होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरी एक युद्ध की स्थिति बनी हुई वहाँ आर पार का फैसला होकर, जिस तरह से सैनिकों की लगातार जानें जा रही हैं और उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उसका कोई हल निकले। लेकिन अभी फ़िलहाल शोक संतप्त परिवार इंतज़ार कर रहा है उनके पार्थिव शरीर का, और जितने भी लोग उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं दूर दूर से, वो आ रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमसर नवीश पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, हल्द्वानी। जवान बेटे के अंतिम संस्कार की जब तैयारी करनी पड़े तो एक पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहीद के पिता ने कहा है कि युद्ध ही पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है, पत्थरबाजों को गोली मारने से मत रोको। शहीद मेजर के पिता ने एबीपी न्यूज से ये बातें कही हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। एक तरफ हमारी सेना को पत्थरबाजों से लड़ना पड़ता है, दूसरी तरफ उन लोकल लोगों से जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, और तीसरे आतंकवादियों से। आतंकवादी हमले में एक मेजर और एक जवान की शहादत इस देश को करनी पड़ी है। कल ये दुखद खबर सामने आई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।